एक समय की बात है। माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। पृथ्वी पर आते अनही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। सरिता, कुछ समझ नहीं आता हमारी गरीबी के दिन तब दूर होंगे हमारे पड़ोस में। जो राम खरीदी है उसने कल ही नई दुकान खरीदी है। सबका भाग्य एक सा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। यह सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। न जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। यह सुन माता पार्वती बोली, भोलेनाथ आप चाहे तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। इन लोगों की भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा। ऐसा कहकर महादेवा माता पार्वती आगे चली तो माता पार्वती की नज़र एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी कि मुझे अपने बच्चे को उसके पसंद का एक खिलौना दिलाना है। 5 का खिलौना। इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है आपके पास? तो लाखों रुपए है, उसमें से 5,000 मेरे बेटे के खिलौने के लिए मुझे दे देना। अच्छा ठीक है, कल मुझसे पैसे लेना। धरती का ये नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव मैंने देखा है धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और सादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे और सुख देते हैं। ऐसा क्यों देवी? भैरवेंद्र पार्वती, अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय बोले ना देवी पार्वती से बोले, पार्वती अब जब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती चूड़ा बनाने के लिए बाहर से भीतर लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए पूछेगा कि ज़रूरत है, इस गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर घर है, यहाँ से एयरटेल लूंगी तो घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे ये जर्जर और टूटा हुआ मकान दिखता है, इस मकान से इतर लेती हूँ बीते ले जाकर। माता पार्वती ने चूड़ा तैयार किया और महादेव का इंतजार करने लगी। महादेव के